हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त और स्वस्थ होंगे और पूरा लेक्चर जो है देख रहे होंगे और बहुत ही आनंद उठा रहे होंगे और सारा चीज आप समझ भी रहे होंगे। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो उस पे आप गहन चिंतन कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको बताऊंगा। और कल जो क्लास हुआ था काफी इंटरेस्टिंग क्लास हुआ था। जो वैल्यू हम लोग आज तक रटते हुए आ रहे थे या आगे हम रटेंगे ही, उसको हम बहुत ही आसानी से कैसे याद कर सकते हैं ये भी बताया था हमने। और प्रूफ भी करके वो वैल्यू बताया गया था कि साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 ही क्यों होता है, साइन 60 का वैल्यू रूट में 3/2 ही क्यों होता है, साइन 90 का वैल्यू जो है वो 1 ही क्यों होता है। ये सारा चीज कल बताया गया था और उम्मीद है कि सब लोग याद भी किए होंगे। जितना भी पढ़ाया जाए आप लोग को वो एक दिन में उसको तैयार करने का प्रयास कीजिए। जैसे क्या होता है ना कि अगर आप रेगुलर जितना एक दिन में पढ़ाया जाए उसको अगर एक दिन आप तैयार कर लेते हैं, उतना ही केवल अगर तैयार कर लेते हैं आप, तो आपके लिए बोझ बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए कि कहीं भी पढ़े, स्कूल में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, कैसे भी पढ़ रहे हैं अगर, तो आप एक दिन में जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप एकदम तैयार करके चले। और उतना ही आप तैयार करके अगर चलते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा और लगेगा आपको कि हाँ आप कुछ पढ़े हैं। कभी फील कीजिएगा ये चीज कि अगर आप किसी दिन पढ़ रहे हैं और एक दो क्वेश्चन आप अपने आप से लगा दिए या आपको अच्छा लगा, ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ लिए, उस दिन आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होगी कि हाँ आज हम कुछ पढ़े हैं और चीजें कुछ समझ में आई हैं। तो वो मुस्कान आप हमेशा बनाए रखें, इसलिए आप पढ़ते रहें। ठीक है ना? पढ़ते रहेंगे तो मुस्कान बनी रहेगी ऑटोमेटिक। चलिए, ये जो वैल्यू है कल बताया गया था, इस वैल्यू को याद रखिए और हमारे साथ जब लिखना हो तो इसको देख करके और आप अपने मन में सोचिए कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्नावली 8.2 है। 8.1 जो है खत्म हो चुका है और इसमें वैल्यू वगैरह बताने के बाद अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमको ये वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है। तो सबका वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। इसमें निम्नलिखित के मान ही याद करने हैं और टेबल में हम मान अच्छे तरीके से कल याद किए थे। तो इसका हल जब करेंगे तो हल के लिए सबसे पहले हम इसके मान को ही रखेंगे। तो कल बताए थे कि 60 जो है वो, जैसे मान लीजिए हम भूल गए हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम भूल गए, हमको नहीं याद है, तो कैसे याद करेंगे? तो पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, यानी कि 60 जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो 3/4 यानी कि उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही गया। अब फिर ये साइन कॉस 30 का वैल्यू है, तो ये हमेशा याद रखेंगे जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही कॉस 30 का वैल्यू होगा। तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। फिर प्लस साइन 30 यानी कि दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आएगा तो 0 से शुरू होता है, तो 0 और 1 यानी कि 1/4 होगा और उसका रूट जो होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका 1/2 हो गया। तो अभी साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो मल्टीप्लाई का है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का √3 में करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 ही होगा। ठीक है ना? और अपान 4 हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या होगा, 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4 हो गया। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 3 + 1। जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर कैसे जुड़ जाता है, और 4/4 ये कितना हो जाएगा, कट के इसका वैल्यू 1 आ गया। क्लियर हुआ? यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। केवल इसमें क्या करना है, वैल्यू रखने आने चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। जैसे जिसका वैल्यू जहां पे है उसको रख करके हल किया गया। और ये हमेशा याद रखिएगा कि रूट में जब गुणा करते हैं तो केवल अगर सेम संख्या अंदर है तो रूट हट जाता है और ये संख्या आ जाती है। ठीक है ना? अब ये बात करते हैं इसकी। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर कैसे हल करेंगे, तो 2 tan स्क्वायर 45 है। तो अब हमें पता है कि tan 45 का मान क्या होता है। तो इसके लिए आपको बताया था कि सबसे पहले 0 का मान याद रखिए, 30 का मान याद रखिए। तो 30 का 1/√3 होता है। तो 45 का ऊपर वाला 45 और नीचे वाला 60 का हो जाएगा। यानी कि ये वाला वैल्यू किसका हो गया, 45 का। यानी कि 45 का क्या होगा वैल्यू, 1 होगा। तो ये क्या होगा, 2 और 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस cos 30 का वैल्यू, अभी तो हम लिखे हैं cos 30 का वैल्यू कितना लिखे हैं, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 का वैल्यू वही होगा जो cos 30 का वैल्यू होता है, यानी कि √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से दिख रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है। ये प्लस में, ये माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा और कट के क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 × 1, ये सब तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसको देख लीजिए और समझिए, नोट कीजिए।
चलिए आइए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है। तो सबसे पहले आ गया इसमें cos 45 का वैल्यू रखना है। तो cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ये तो सबको पता ही है। अपान sec 30 का वैल्यू आ गया। तो cos 30 का वैल्यू अभी बताया गया आपको कि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3 cos 30 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है √3/2 होता है। तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा इसी का ठीक उल्टा, तो 2/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, फिर से क्या होगा प्लस cosec 30 का वैल्यू, अभी sin 30 का वैल्यू बताया गया आपको। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 है तो cosec का क्या हो जाएगा cosec 30 का वैल्यू जो हो जाएगा ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 भी लिख सकते हैं। 2 लिख लिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 1/√2 को ऐसे ही रहने देंगे और अपान ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा √3। तो यहाँ क्या होगा 2 + 2√3, यही आ जाएगा ना। तो अब इसका क्या करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं, तो ये 1/√2 ऐसे ही रहता है और इसको जब चेंज करते हैं तो ये क्या होता है इसका गुणा इसमें और इसका गुणा उसमें हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 ये क्या हो जाएगा इसमें √3 ये किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और प्लस 2√3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम √2 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो √2 का अंदर गुणा करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा 2 और √2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब करते क्या हम इसमें से 2 को नीचे से कॉमन किया जा सकता है। तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 और ये रूट में 2 + 2√6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, यहाँ से इसको देखा जाए, हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, अब इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो √3 को ऐसे ही रहने देते हैं और संयुग्मी होता क्या है, तो जो इसका चिन्ह होता है केवल इसको बदल के और गुणा कर देते हैं। तो 2 ऐसे ही रहने देंगे और √2 और प्लस 2√6, सॉरी यहाँ से 2 को हम कॉमन किए ना, तो 2 को कॉमन किए तो ये क्या होगा 2 हट जाएगा यहाँ से भी 2 निकल गया ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल √6 बचेगा और इसका हम क्या करते हैं संयुग्मी से गुणा। तो √2 और क्या हो जाएगा -√6 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी क्या करेंगे √2 और -√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए ये √3 ऐसे ही रहेगा √3 और √2 और -√6 ऐसे ही हो जाएगा और अपान ये क्या होगा 2 और a + b और a - b, जैसे ये होता है अगर a + b एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में a - b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं =a² - b² लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह से a की जगह पे क्या है √2 है तो √2 को हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये 2 का ब्रैकेट है तो ऐसे ही रहेगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा √6 है तो √6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा। चलिए इतना तो चीजें समझ में आ ही रही होंगी। अब क्या है इसको हल करेंगे तो √2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा तो माइनस रूट में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे √2 का वर्ग तो 2 ही हो जाएगा और √6 का वर्ग माइनस हो जाएगा। चलिए इतनी तो चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको क्या लिख सकते हैं √6 इसको रहने दीजिए और इसको लिख सकते हैं √9 × 2, ये केवल समझाने के लिए नहीं तो डायरेक्ट हम लिख देते 3√2। तो यहाँ से इसको हल करेंगे कितना आएगा 2 और गुणे -4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा √6 और प्लस ये -3√2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा ये 3√2। पानी लग गया, 1 मिनट। ये क्या हो जाएगा यहाँ तो 4 है ना, यहाँ पे 4 है, 4 नहीं है हाँ -4 है, यहाँ पे -4 है और ये √6 और माइनस ये 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा यहाँ से तो ये -8 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं √6 को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 को चाहें तो √3 × √2 लिख सकते हैं ना। अब दोनों जगह देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो -√2 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, -√2 को क्या करें कॉमन कर ले तो बचेगा क्या, ये माइनस कॉमन किया तो ये प्लस में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और -√3 हो जाएगा। ठीक है ना। अपान क्या होगा हमारे पास ये -8, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखा जाए तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यानी कि आंसर हमारा क्या दिया हुआ है, आंसर हमारा 3√2। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं √6 ही रहने दीजिए, इसको कॉमन ही नहीं करते हैं, √6 ही रहने दीजिए। ठीक है ना, केवल माइनस को कॉमन कर लेते हैं क्योंकि आप लोग आंसर भी तो मिलाते हो ना। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो 3√2 और -√6 हो जाएगा कॉमन करने के बाद और -8 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा 3√2 और -√6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू रखा गया, फिर परिमेयकरण किए हैं, सॉरी इसका एलसीएम लेके हल किए हैं, फिर यहाँ पे आ गया, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा कराया है, और गुणा कराने के बाद फिर दो को यहाँ से कॉमन किया गया, दो को कॉमन करने के बाद यहाँ से इसके संयुग्मी से परिमेयकरण किए तो संयुग्मी से अंश और हर में गुणा हो गया, और उसके बाद गुणा करने के बाद ये √2 कवर करेंगे तो केवल 2 आएगा, और √6 कवर करेंगे तो केवल 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में 6 और 18 को 9 गुणे 2 लिखा जा सकता है, और 9 का क्या होता है वर्गमूल निकल जाएगा 3, रूट में 2 माइनस 8 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है, तो ये भी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए अब आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से इसका वैल्यू रखा जाए और हल किया जाएगा। तो कैसे रखा जाएगा वैल्यू, तो 37 का वैल्यू, 37 का वैल्यू अभी बताया गया है कि सबसे पहले 0 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका, फिर प्लस tan 45 का, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो tan 45 का अंश वाला मान होता है यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस cosec 60 का मान। तो अभी हम बताए हैं कि cosec में जब जाना है तो sin 60 का मान हमको पता होना चाहिए, तो sin 60 यानी कि तीसरे चौथे पे जाएगा तो 3/2 यानी कि √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग भी याद करके और इसको सोच सोच करके लिख सकते हैं। तो sec 30 का वैल्यू बताना, तो sec 30 यानी कि क्या होगा, cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू वही होता है जो cos sin 60 का होता है, तो क्या हो जाएगा ये भी √2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस साइन cos 60 का वैल्यू फिर लिखना है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, अगर इसका हो रहा है 30 का 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है cot 45, तो tan 45 का जो वही इसका भी हो जाएगा। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अंश का अंश में एलसीएम देखिए क्या होता है कि इन सब में हर में कुछ कटने वाला आपस में नहीं है, तो इन सब इनका गुणा ही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 रूट में क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा +2 रूट में 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे हो रहा है, तो ये √3 से √3 में जब भाग देंगे तो √3 कट गया, और 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बटे में क्या होगा, यहाँ पे फिर से एलसीएम होगा 2 रूट में 3, तो यहाँ से जब भाग देंगे तो √3 कट जाएगा और बचेगा क्या 2 दूना का 4, और प्लस ये 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा और बचेगा क्या √3, और यहाँ पे क्या होगा, तो 1 में तो मल्टीप्लाई ही करना है, 2 रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इससे सही हो जाएगा यानी कि कट जाएगा। अब क्या होगा √3 और √2, बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं 3 हो जा रहा है, तो ये बीच में प्लस है और ये कोफिशिएंट होता है, जैसे 2x प्लस x को जोड़ते हैं यही क्या होता है 3x होता है ना, तो ये कोफिशिएंट मतलब ये कोफिशिएंट जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो √3 और √3 है तो कितना √3 हो जाएगा, यानी कि 2√3 और 1√3 यानी कितना √3, ये हो जाएगा हमारा 3√3 हो जाएगा, ठीक है ना, और +4 हो जाएगा, ठीक है ना। और अपान ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा √3, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी 2 और 1 3, 3√3 और +4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। अब क्या, रूट वाले को नीचे रहने दे, क्योंकि आंसर ये भी हो सकता था लेकिन रूट वाले को नीचे नहीं रहने देते, तो क्या करेंगे अब इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा, तो प्लस वाला है तो माइनस से गुणा करेंगे, यानी कि 3√3 और -4 से नीचे और ऊपर, यानी कि अंश और हर में क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, तो करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, ये क्या होगा इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 3√3 और ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अभी बताए हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और फिर माइनस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर लगा दिया जाए तो 3√3 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2 इंटू और इंटू 4 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो 3√3 का होल स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये 3√3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है इसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई √3 का √3 होगा तो 3 होगा यानी कि 27 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये कितना हो जाएगा 27 और -16 हो जाएगा, तो ऊपर भी हल किया जाएगा तो 27 ही आएगा और प्लस 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 3 जा 24 √3 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अपान 27 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों जोड़ेगा तो 7 6 13 के 3 और 3 4 और -24 √3 हो जाएगा, और अपान क्या होगा 11, ये हो गया हमारा क्या चीज आंसर हो गया, ठीक है ना। क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया गया, सेम वैसे ही वैल्यू पुट करके इसको बस यहीं पे देखना है कि हर में अगर रूट आता है तो इसको इसके संयुग्म से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, और संयुग्म में क्या होता है, तो अगर ये प्लस में है तो माइनस वाले से, अगर माइनस में हो तो प्लस वाले से गुणा करा देते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है संयुग्म। इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
चलिए आइए देखते हैं अब इसका पहले का लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसी को आज लास्ट करते हैं, उसके बाद आगे जो है आप क्वेश्चन हल कीजिएगा। आगे जो भी दूसरा तीसरा चौथा है उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो पहले इसको हल कर लिया जाए। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट किया जाए। तो 5 और cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो जो sin 30 का वैल्यू है, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब ये साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा गया तो इसका मतलब हम बार बार बता रहे हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा अगर कहीं भी दिखे तो साइन थीटा का वैल्यू रख के इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसी रूप में ये दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, ये cos थीटा का वैल्यू रख के इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, +4 और इंटू सेक थीटा है, तो सेक थीटा सेक 30 है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, वही cos 30 का वैल्यू वही होगा जो sin 60 का होता है। तो sin 60 का वैल्यू √3/2, तो cos 60 का वैल्यू क्या, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस tan 45 का वैल्यू सबको पता ही है कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपान ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वल टू लगाइए इसके बीच में लगाइए, क्योंकि इसी भिन्न के ऊपर नीचे बांटा जा रहा है। तो साइन 37 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 37 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और cos 30 का वैल्यू है, तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो cos 30 का वैल्यू वही होगा जो sin 60 का होता है, यानी कि √3/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या होगा, ये 5 और मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और फिर प्लस ये 4 ऐसे ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब अपान ये क्या होगा 1/4 हो जाएगा और प्लस ये √3 का वर्ग 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 और प्लस 16/3 और प्लस 1 अपान यहाँ पे एल्सियम क्या हो जाएगा 4 और 4 का एल्सियम ये 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम हल करते हैं और आगे यहाँ पे हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का एल्सियम लेंगे तो कितना होगा 3 चौके 12। अभी बताया आपसे कि इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और ये 3 4 और 1 में कोई ऐसी संख्या नहीं जो एक दूसरे को काट दे, सब अलग अलग है तो सबका गुणा ही इसका एल्सियम हो जाता है। तो 4 3 12 और 12 कम 12 यानी कि 12 हो जाएगा इसका एल्सियम। और 12 जब एल्सियम लेंगे तो क्या होगा, 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बार में कटेगा और 3 का गुणा कर देंगे 5 में तो 15 हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा 3 का भाग फिर 12 में देंगे और 4 बार में जाएगा और 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस ये तो 1 ही है ना, ये 1/1 है तो 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार में और 12 बन जाए 12 भी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसको हम एल्सियम लेते हैं और फिर बटे में सबका बचा क्या हुआ है तो 4/4, तो 4/4 तो ये क्या हो जाएगा शहीद हो गया यानी कि कट गया। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए आप लोग, 6 4 2 6 और 6 5 11 करें, हासिल कितना हुआ 1 और 6 1 7 और 7 1 6 1 7 1 8 1 9 9 बट्टे में 12 यानी कि कह सकते हैं 91 बट्टे में 12 इसका आंसर आया हुआ है। सॉरी ये क्या है, गलती हुआ है क्या कहीं, माइनस 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 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम माइनस रख लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा माइनस ही होगा, और जब माइनस होगा तो एक स्टेप थोड़ा आगे जाएगा, क्या जाएगा तो 15 और 64 को जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 6 1 7 और -12 और बटे में कितना हो जाएगा ये 12 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हटाइए तो 9 में से 2 जाए 7 और ये कितना हो जाएगा यानी कि 67/12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये पहले क्वेश्चन का टोटल जितना भी पहले में था 5 नंबर तक था, 5 नंबर तक कर लिया गया, और आप टोटल इस वैल्यू को याद कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे वैल्यू को पुट किया गया और इसको अच्छे से समझ लीजिए। और जो आगे के क्वेश्चन है एक बार आप प्रयास जरूर कीजिएगा, वैल्यू रखना है और उसको निकालना है, ठीक है ना। अगर आ जाता है तो बढ़िया और नहीं आया तो बहुत बढ़िया, बाकी हम हैं ये बताने के लिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।